हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप कोचिंग वाला में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आ गए आपके पास, और यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम तो यही होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कैसे करें। उसके लिए आपको ट्रिक सिखाएंगे, चुटकियों में याद भी करवा देंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन को अप्लाई करके IIT JEE या नीट के क्वेश्चन, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो, कैसे सारे क्वेश्चन को डील करेंगे हम लोग। देखिएगा, जहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करते हैं, कहते हैं लेके बारात कान्हा। बारात लेके कौन आ रहा है? कान्हा। तो कान्हा बारात लेके निकल चुके हैं। तो देखिएगा, लेके बारात कान्हा मजे से आना, मंजन कर फेंक दे, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर लेंगे। लेके बारात कान्हा मजे से आना, मंजन कर फेंक दे, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा लिखते हुए सीधा एक लाइन में हम चले जाएंगे। यानी अगर हम यहाँ पर दिखाएं, ये है टॉप, और टॉप से हम सीधा आ रहे हैं बॉटम पर। देखिएगा, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्योंकि ये तो कई लाइनों में लिखना पड़ा, जगह कम था, लेकिन अगर सीधा सीधा हम ऊपर से नीचे लिखते हुए चले आए, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इनका SEP बढ़ेगा। SEP बढ़ेगा यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर SEP बढ़ेगा तो हमें बोल सकते हैं कि इनका SRP बढ़ेगा। ऊपर से नीचे चलने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। और जैसे से ऊपर से नीचे आप चलेंगे, इनका SOP घटेगा, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटेगा। और जैसे से आप ऊपर से नीचे चलेंगे, ये जितने भी मेटल लिखे गए हैं, इनकी रिएक्टिविटी घट रही है। यानी ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। देखिएगा, ऊपर से नीचे चलने पर, जैसे से ऊपर से नीचे चलेंगे, इनकी रिएक्टिविटी घटेगी। और जैसे से आप ऊपर से नीचे चलेंगे, इनका रिड्यूसिंग पावर घटेगा और इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। यानी बच्चों, अगर हम ये बात कहें कि अगर हम मेटल की एक लिस्ट बनाएं, क्योंकि ज़्यादा तो मेटल ही होते हैं, कुछ नॉन मेटल भी नीचे होते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम मेटल को अरेंज करें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, या ये भी बोल सकते हैं मेटल को अरेंज करें रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो सीरीज हमें मिलेगी उसी सीरीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आपके सामने भी है और याद करने की ट्रिक भी आपको पता होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या एप्लीकेशन है। जैसे समझिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल। मान लीजिए आपने कोई ऐसा मेटल सोल्यूशन साल्ट का लिया और आप किसी ऐसे मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, तो हर मेटल जो ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और नीचे वाले की रिएक्टिविटी कम है। तो नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके साल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम अगर बात करें, ये कॉपर सल्फेट है, अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें सिल्वर से और आपसे पूछे प्रोडक्ट बताइए, और इसी कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर हम करा दें जिंक से और आपसे पूछे आप बताइए, तो ये तो रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों? आप देखिए, कॉपर और मरकरी की सिचुएशन देखिए, कॉपर ऊपर है और मरकरी नीचे है, तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन कॉपर और जिंक में कंपेयर करिए, कॉपर ये है, जिंक कहाँ पर है? यहाँ पर है, जिंक ऊपर है, तो यहाँ से बन जाएगा जिंक का सल्फेट और यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर। देखिएगा, लेकिन ये रिएक्शन संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही आंसर आने वाला है। अब जरा बात को समझिएगा। दूसरा एप्लीकेशन है लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मान लीजिए आपने कोई मेटल लिया, मेटल एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसकी रिएक्शन आपने कोई डाइल्यूट एसिड से करा दिया,
एसिड ले लिया, डाइल्यूट, डाइल्यूट होना कंपलसरी है। और जो एसिड आप ले रहे हैं वो एसिड आप लीजिए डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4, यानी नाइट्रिक एसिड, HClO4, इन सब को लेने की परमिशन नहीं है। अगर आप इतना करेंगे तो ये आपको हाइड्रोजन गैस निकाल के दे देंगे। अगर हाइड्रोजन गैस निकाल के देंगे, अगर ये मेटल हाइड्रोजन के ऊपर के होंगे तो, और नीचे के होंगे तो नहीं कर पाएंगे। यानी अगर हम जिंक की रिएक्शन करा दें H2SO4 से, तो डाइल्यूट है, बार बार लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा और बन जाएगा जिंक का सल्फेट, देखिएगा। लेकिन यही अगर कॉपर ले लें और इसकी रिएक्शन H2SO4 से करा दे डाइल्यूट, तो फिर ये नहीं निकाल पाएगा, अब आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थर्ड एप्लीकेशन, सारे इंपॉर्टेंट हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कैसे देखते हैं? कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसीपी। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसीपी के, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल घटेगी, एसीपी घटेगा तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बढ़ेगी। सपोज करिए कोई क्वेश्चन है, एसीपी ऑफ 3 मेटल और वो मेटल हैं X, Y और Z, ठीक? एक X है, एक Y है और एक Z। अब इन 3 मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट में, इनकी रिएक्टिविटी बतानी है। तो हम देखेंगे जिसका एसीपी ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और जितना ज़्यादा उतनी कम। तो सबसे ज़्यादा किसका है? आप देखिए इसका, तो रिएक्टिविटी उसी की ज़्यादा होगी जिसका एसीपी सबसे कम होगा। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे एसीपी जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। तो यहाँ पर दिया गया -0.76 वोल्ट प्लस 0.80 वोल्ट माइनस 3.04 वोल्ट। तो ये तो निगेटिव में वैल्यू है, सबसे कम है Z, और Z कम है, एसीपी कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। X को देखिए, ये भी नेगेटिव में है, माइनस में है, तो इसके बाद Z के बाद किसका नंबर आएगा? X का, और फिर किसका आएगा? Y का। Y का एसीपी ज़्यादा है क्योंकि प्लस में है, तो Y की रिएक्टिविटी सबसे कम। ये रिएक्टिविटी का आर्डर है, देखिएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।